हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ तो होंगे ही। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आपको आज ये दिखाई दे रहा है, हालाँकि हम क्लास ही करने वाले हैं, लेकिन ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, इतना बढ़िया नाम है, आज़ादी का अमृत महोत्सव इतने अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है कि सीधा-सीधा ये है कि गुड न्यूज़ तो नहीं, बैड न्यूज़ ही कहेंगे हम इसे, कि जो भी बच्चे अभी तक टीजीटी का इंतज़ार कर रहे थे कि भई 18-19 दिसंबर को जो परीक्षा लगी हुई थी कि टीजीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उसे भी अब स्थगित कर दिया गया है, इस आयोग की तरफ से। ये जो आयोग आप देख रहे हो ना, ये इतना अ, अब पता नहीं सरकार निकम्मी है या फिर ये निकम्मा है, क्या है? तो देख लीजिए ये है जो पीजीटी का तो पहले ही कर चुके थे और उसकी अभी तक कोई डेट भी इन्होंने नहीं दी है और अब जो टीजीटी का एग्ज़ाम है उसको भी पोस्टपोन कर दिया है। तो यूपी में तो अभी कोई भी शिक्षक भर्ती आपके लिए लगता नहीं है कि पॉसिबल है, 2025 में तो है नहीं, 26 का देखेंगे नई साल में क्या होता है। और अब चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। क्लास करते हैं लेकिन आप ध्यान रखना अब आपका जो पूरा फ़ोकस है ना वो होना चाहिए एलटी ग्रेड पर। एलटी ग्रेड या फिर आप यूजीसी नेट पास कर लीजिए। यूजीसी नेट के अलावा आपके पास केवीएस, एनवीएस का मौका है। उसमें अगर आप चाहते हैं अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन मिल सकता है और वहाँ से बाद में जब भी इसका यहाँ यूपी में अगर आपको नौकरी करनी है, निकले कभी, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएँ। हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएँ कौन-कौन सी? आज हम यहाँ पर प्रमुख रचनाओं को देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी रहेगी। तो सबसे पहली रचना में हम यहाँ पर केवल रचनाएँ और रचनाकारों को देखेंगे, जो भी आपसे बार-बार पूछे जाते हैं। कलि कौतुक रूपक ये किसका ये नाटक है प्रताप नारायण मिश्र जी का। कलि कौतुक या कलि कौतुक रूपक के नाम से पूछा जाता है। ये है प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट है जैसा काम वैसा परिणाम, आचार विडंबन, नई रोशनी का विष। ये तीनों जो नाटक हैं ये किसके हैं? तो बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखे गए हैं। दुखनी बाला, दुखनी बाला किसका है? तो दुखनी बाला है राधा कृष्ण दास। विधवा विवाह काशीनाथ खत्री का नाटक है। भारत हरण देवकी नंदन त्रिपाठी का नाटक है। तो ये सारे नाटक हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं। टकराहट एकांकी है और ये टकराहट किसकी एकांकी है? तो ये जैनेन्द्र कुमार की एकांकी है, ठीक है? टकराहट किसकी है? तो जैनेन्द्र कुमार की एकांकी है, इसको याद रखना। आगे है प्यासा निर्झर और मनोकामनी। ये नरेंद्र शर्मा जी के काव्य संग्रह हैं, प्यासा निर्झर और मनोकामिनी। नेक्स्ट है कलापी पांचजन्य और प्रेम गीत। ये आर.सी. प्रसाद सिंह की रचनाएं हैं। कलापी पांचजन्य और प्रेम गीत, ठीक है? ये आर.सी. प्रसाद सिंह। त्रिधारा और मनवंतर, ये शंभुनाथ सिंह की रचनाएं हैं। त्रिधारा और मनवंतर ध्यान रखना। त्रिधारा नाम से आपने और भी कहीं रचना पढ़ी होगी, पढ़ी है तो कमेंट में जरूर बताना किसकी है। अजय खंडर, अजय खंडर कब तक पुकारूं रांगे राघव की रचना है। अमोला, अमोला किसकी है? तो ये त्रिलोचन की रचना है। अमोला, ठीक है? अमोला के नाम से रचना त्रिलोचन की। अपूर्वा और पूर्वा नाम से भी रचना मिलती है, उनको भी बताइएगा, है ना? आप बताते चले मुझे साथ में कमेंट में किसका है। जब भी आप क्लास देखें तब बताते हुए चलें, ठीक है? युग चरण, माता और समर्पण, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? युग चरण, माता और समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी जी की हैं। एशिया जाग उठा, एशिया जाग उठा शिवमंगल सिंह सुमन, ठीक है? शिवमंगल सिंह सुमन ने कहते हैं एशिया अब जाग उठा है। कहानी कहास और कहावत, ये कहानी संग्रह किसके हैं? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी के हैं। कहानी कहास और कहावत कहानी संग्रह है, ध्यान रखना। श्रृंगार रस मंडन, ये गोसाई विट्ठल नाथ जी की रचनाएं हैं। श्रृंगार रस मंडन गोसाई विट्ठल नाथ। धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। धूप और धुआं और इतिहास के आंसू। 84 वैष्णवन की वार्ता, ये गोसाई गोकुलनाथ जी का है। 252 वैष्णवन की वार्ता, ये भी गोसाई गोकुलनाथ का है। पाथे और बापू, ये सियाराम शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। पाथे और बापू। आगे है मुकुल और त्रिधारा। अभी मैंने आपको पर बताया था कि त्रिधारा और किसी की भी रचना है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने आ ही गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। मुकुल और त्रिधारा दोनों किसके हैं? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य संग्रह हैं। विप्लव गायन और सृजन की लकीरें, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। विप्लव गायन और सृजन की लकीरें। आगे है सागर मुद्रा, बाबरा अहिरी, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? तो अग्गे जी की हैं। सागर मुद्रा
और बाबरा अहिरी। लकड़ी का बना रावण, ये मुक्ति बोध की रचना है। लकड़ी का बना रावण। अष्टयाम देव कवि की रचना है। अष्टयाम किसकी है? देव कवि। जो देव के कवि की रचना है अष्टयाम, इसमें राम जी के क्रियाकलापों मतलब 8 पैरों में वो क्या-क्या उनके जो कार्य करते हैं उनके बारे में लिखा गया है। चंद छंद वर्णन की महिमा, ये गंग कवि की रचना है। गंग कवि अकबर के दरबारी कवि थे गंग कवि। ठीक है, चंद छंद वर्णन की महिमा, और शुक्ल जी ने इसे प्रथम गद्य काव्य भी माना है। ठीक है, प्रथम गद्य काव्य इसको माना गया है, ये भी ध्यान रखना। नीम के पेड़ के ऊपर, ये प्रथम काव्य रचना है, 1913 में प्रकाशित हुई थी सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है, नीम के पेड़ के ऊपर, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का नीम का पेड़, इस नाम से भी एक रचना है जो कि दिनकर जी की है। ठीक है, नीम के पत्ते जो रचना है वो दिनकर जी की है, और नीम के पेड़ के ऊपर कौन बैठी हैं? सुभद्रा जी बैठी हैं। कंपन और चिर स्पर्श, ये केदारनाथ मिश्र प्रभात की है। कंपन और चिर स्पर्श। भीतरी नदी की यात्रा, ये किसने की है? गिरजा कुमार माथुर। भीतरी नदी की यात्रा, अगर नदी में भीतर गिर जाओगे तो क्या होगा? पूरी यात्रा करके ही आओगे। अग्निग्राम, अग्निगान और अनंत के पथ पर, ये हरिकृष्ण प्रेमी जी की रचना है। अग्निगान और अनंत के पथ पर। आगे है गोरा बादल की कथा, ये किसकी है? तो जटमल कवि की रचना है, गोरा बादल की कथा। आगे है भाषा योग वशिष्ठ, ये राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। भाषा योग वशिष्ठ किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी की रचना है, जो कि 1741 में लिखी गई थी। लाल तारा गेहूं और गुलाब, लाल तारा गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी जी की हैं। एक तारा प्रभाकर माचवे की। ठीक है, ध्यान रखना, लाल तारा राम वृक्ष बेनीपुरी। लाल तारा कहाँ से दिखाई देता है? वृक्ष पर जब चढ़ जाते हैं तब दिखाई देता है। और एक तारा कहाँ से दिखाई देता है? एक तारा प्रभाकर माचवे। ठीक है, आगे रिमझिम गोरावध और घास की रोटी, ये श्याम नारायण पांडे की रचना है। रिमझिम गोरावध और घास की रोटी। आगे है जीवन संगीत चिंतन कन, ये जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की रचना है। जीवन संगीत और चिंतन कन। आगे प्रेम सागर, ये लल्लू लाल की रचना है। प्रेम सागर लल्लू लाल आप जानते हैं ये किसमें थे? लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र, ये सभी भाषा मुंशी थे किसमें? फोर्ट विलियम कॉलेज में। ठीक है, सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल, नासिकेतोपाख्यान ये सदल मिश्र की रचना है। रानी केतकी की कहानी, ये मुंशी इंशा अल्लाह खान की है, लेकिन इंशा अल्लाह खान फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। इनका भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। राजा भोज का सपना, ये शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद। शकुंतला राजा लक्ष्मण सिंह की रचना है। शकुंतला नाम से इन्होंने नाटक लिखा था राजा लक्ष्मण सिंह ने। एकांत नेमी चंद जैन। ठीक है, एकांत किसका है? नेमी चंद जैन की है। गांधी पंचसती भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। निराला के प्रति, ये धर्मवीर भारती की रचना है। निराला के प्रति किसकी है? धर्मवीर भारती की रचना है। यहाँ पर एमसीक्यू नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट में हम रचनाकारों को पढ़ रहे हैं। अगर आपको क्लास जरा सी भी अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी और आपको किस तरह की क्लासेस पढ़ना पसंद है। और हम अब हफ्ते में 3 दिन लाइव करेंगे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। ठीक है, तो वो समय मैं आपको बता दूंगी, उसका शेड्यूल हम लगा देंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और अगर इस तरह के आपको 5000 लगभग पर्सन वन लाइनर में चाहिए तो आप मुझे नीचे जो नंबर दे रखा है उस पर संपर्क कर सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश, ये स्वामी दयानंद की रचना है। सत्यार्थ प्रकाश अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। भारत गीत श्रीधर पाठक की रचना है। भारत गीत किसकी है? तो श्रीधर पाठक की है। समुद्र के मोती और मूर्खों की कहानियां, समुद्र के मोती मूर्खों की कहानियां, ये कहानी संग्रह हैं दोनों किसके? केदारनाथ मिश्र प्रभात के। बिखरे मोती, ये पहला कहानी संग्रह है किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान का। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान का पहला कहानी संग्रह, ध्यान रखना। स्वाधीनता, स्वाधीनता महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अशोक के फूल, ये इनका निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। चिता के फूल, देखो अशोक के फूल किसका है? हजारी प्रसाद का है। और चिता के फूल कहाँ से तोड़ने हैं? वृक्ष से तोड़ने हैं। अंधेर नगरी, ये नाटक है किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी। ठीक है, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश की रचना है। अंधेरे बंद कमरे। कविता विनोद राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। कविता कुसुम माला लोचन प्रसाद पांडे। कविता कुसुम माला किसकी है? लोचन प्रसाद पांडे की है। सुहागिन और सुहाग गीत,
ये किसके हैं? विद्यापति कोकिल की रचनाएं हैं। सुहागिन और सुहाग गीत। आगे है अचल सुहाग और वर्षगांठ। ये कहानी संग्रह है दोनों किसके? सुमित्रा कुमारी सिन्हा के। अचल सुहाग और वर्षगांठ ये कहानी संग्रह किसकी हैं? सुमित्रा कुमारी सिन्हा के हैं। मेघ गीत जानकी वल्लभ शास्त्री। मेघ गीत किसकी है? तो ये जानकी वल्लभ शास्त्री की है। भारत और उत्थान ये श्रीधर पाठक की रचना है। भारत और उत्थान श्रीधर पाठक की है। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी ने लिखा था 1929 ईस्वी में। हिंदी कोविदमाला ये बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है। हिंदी कोविदमाला। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास ये डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। ठीक है। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किसने लिखा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। आगे है हिंदी भाषा का विकास ये बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा है। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य आज्ञे की रचना है। इन्होंने ये जो रचना है हिंदी साहित्य को आधुनिक परिदृश्य ये इनका अपूर्ण रह गया था। अपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। ठीक है। अपूर्ण ग्रंथ था इनका, पूरा नहीं कर पाए थे इसको। आगे है हिंदी साहित्य निर्माता बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य निर्माता। हिमालय प्रवास ये किसकी है? तो काका कालेलकर की है। हिमालय प्रवास। हिंदी शब्द सागर ये किसकी है? श्याम सुंदर दास की रचना है। हिंदी शब्द सागर श्याम सुंदर दास। हटी हमीर। हटी हमीर किसका है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। हटी हमीर। हिंदी भाषा की उत्पत्ति आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति महावीर जी। ठीक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य की भूमिका भी किसने लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन। हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन ये रचनाएं प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। हिंदी और तेलुगु कहाँ पर बोली जाती है? तो आंध्र प्रदेश की भाषा है तेलुगु। और इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया है किसने? प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी ने। हंसते हैं रोते हैं बहरी शंकर परसाई। ठीक है। ये हरिशंकर परसाई है। ठीक है। हंसते हैं रोते हैं हरिशंकर परसाई। हिंदी की शब्द संपदा ये है विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखी गई है। हिंदी की शब्द संपदा। हिंदी भाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की है। हिंदी भाषा केवल हिंदी भाषा। ठीक है। कविवर बिहारी लाल ये राधा कृष्ण दास की रचना है। रहमान विलास राधा कृष्ण दास। रहमान विलास। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश। अतीत के चलचित्र ये किसका है? तो ये महादेवी वर्मा। आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन ये दोनों नाटक है किसके? मोहन राकेश के द्वारा लिखे गए हैं। अजात शत्रु विशाख जन्मे जय का नाग यज्ञ ये तीनों नाटक किसके हैं? तो ये हैं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए। अपनी खबर ये आत्मकथाएं पांडे बीचन शर्मा उग्र की। आलोक पर्व और कुटज ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के रचनाएं हैं। रामचरित चिंतामणि इसमें 25 सर्ग हैं और ये रामचरित उपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। देवी द्रौपदी 1922 ईस्वी में लिखा था। देवी द्रौपदी उपन्यास है रामचरित उपाध्याय जी का। नेक्स्ट है कृषक क्रंदन और कुसुमांजलि ये गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना है। कृषक क्रंदन और कुसुमांजलि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद घर में ये जीवनी है और ये जीवनी किसने लिखी है? तो प्रेमचंद की पत्नी थी शिवरानी देवी उन्होंने लिखी है। छात्र दुर्दशा और महानदी ये लोचन प्रसाद पांडे की रचना है। भारत दुर्दशा नाम से जो नाटक है वो लिखा था किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र दोनों के द्वारा लिखा गया है। लेकिन जो छात्र दुर्दशा है वो कौन देख पा रहा है? जिसकी आंखें होंगी लोचन। लोचन यानी कि भाई लोचन किसको बोलते हैं? नेत्रों को, आंखों को। अब आज के जमाने में ना छात्रों की दुर्दशा वही देख सकेगा जो अपनी दोनों आंखें खुली रखेगा, है ना। प्रेम संपत्ति लता श्यामा स्वप्न श्यामा सरोजनी ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। प्रेम संपत्ति लता श्यामा स्वप्न और श्यामा सरोजनी। सदाचरण रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास की रचना है। सदाचरण और रणधीर प्रेम मोहिनी। आगे है आस्था के चरण ये